नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स क्वेश्चन ऑफ डे का पार्ट 1। इसमें मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे जो ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट या ट्रिक्स हो सकते हैं उन सभी को इसमें सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग यदि 25 है और उसका अंतर 20 है तो उन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान प्रश्न लिए हैं, जो कि पहला प्रश्न है इसलिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का जो योग दिया है, अर्थात मानते हैं कि a प्लस बी जो दिया है वह 25 दिया है और इन्हीं दोनों का अंतर a माइनस बी जो दिया है वह 20 दिया है। तो यहीं से यह कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इजकल टू इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 45। अब यहाँ से a इजकल टू निकालेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब a तो यहाँ से निकल गया। अब इसी में b इजकल टू लेंगे। जब a के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो b इजकल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस इतना होगा। अब इसमें ये हो गया 50 यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो ये 50 हो गया। 50 में से 45 गया तो यहाँ पर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2। इतना आ गया a और इतना आ गया b। अब लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है, अर्थात a और b निकल गया है, इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं पहले भी वीडियो में बताया है कि जो रेशियो का मतलब बट्टा ही होता है। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर a बाई बी को लिख दें और यहाँ पर 45/2, क्योंकि a इजकल टू 45/2 और b इजकल टू 5/2 आया है। अब इसको हम पलट करके ऐसे लिख सकते हैं 2/5, ये कैंसिल हो गया और ये 5 नंबर 45 हो गया और ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर a रेशियो b इजकल टू हो जाएगा 9:1। यहाँ पर 9:1 आया, जो कि हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर a में दिया हुआ है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ आ रहा होगा। यदि इस प्रश्न से रिलेटेड या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम को टाइप करेंगे, वहां से हम आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद 2 नंबर प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की एक दूरी 7 घंटे में तय करता है और जिसमें से कुछ दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है और कुछ दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चलता है। तो पूछा गया है कि वह पैदल कितना किलोमीटर गया था। तो इसके कंसेप्ट को सबसे पहले सीखते हैं। हम मानते हैं इसको कि जो उसने व्यक्ति के द्वारा पैदल जो चला गया दूरी है, जो व्यक्ति पैदल चला है वह पैदल चला है x किलोमीटर माना। टोटल दूरी कितना गया है, तो 80 किलोमीटर गया है। तो साइकिल से कितना गया होगा, साइकिल से कितना गया होगा, तो साइकिल से गया होगा 80 माइनस x। यदि टोटल दूरी 80 है, उसमें से पैदल चली गई दूरी को हम माइनस कर देंगे तो साइकिल से चली गई दूरी निकल जाएगा, तो इतना किलोमीटर होगा। अब यहाँ पर एक बात तो आप जानते ही होंगे कि समय इजकल टू होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। यहाँ पर इसमें जो दूरी दिया हुआ है, दूरी इतना और इतना, दो दूरी पैदल चली गई दूरी x किलोमीटर, साइकिल से चली गई दूरी इतना किलोमीटर, और चाल जो दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैदल चली गई दूरी, इसलिए हो जाएगा x डिवाइडेड बाई जो 8 है, बाटे में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको अब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस x और डिवाइडेड बाई 16 हो गया, क्योंकि साइकिल से चली गई जो चाल है वह 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है। अब यहाँ पर जो टोटल समय लगा है वह 7 घंटे लगा है, 7 आवर का समय लगा है। तो यह भी हमने समय हो गया और यह भी टाइम और यह भी टाइम, तो दोनों टाइम को मैं इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16। अब यहाँ पर 2x प्लस 80
माइनस एक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x है और x है, तो 2x से x माइनस हो जाएगा तो x आएगा प्लस 80 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 7 गुने 16 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो गया, तो इसमें गुना करेंगे तो 112, उसमें से 80 को माइनस कर देंगे तो 80 को माइनस करने के बाद कितना आएगा, तो इधर तो 2 हो जाएगा और 11 में से 8 गया 3 हो गया, तो ये 32 किलोमीटर हो गया। यह जो 32 किलोमीटर आया है यह पैदल चली गई दूरी है। व्यक्ति के द्वारा पैदल चली गई दूरी कितना है, तो 32 किलोमीटर है, क्योंकि मैं पैदल चली गई चाल, जो पैदल चला गया जो दूरी था उसको मैंने x मान लेट किया था, माना हुआ था, तो वही x निकल गया 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर वह व्यक्ति पैदल गया था। यदि इसी प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता कि साइकिल से चली गई दूरी कितनी है, तो साइकिल से चली गई दूरी को यदि x को इसमें से माइनस कर देंगे तो साइकिल से चली गई दूरी निकल जाएगा। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कभी पैदल वाला पूछ लिया जाएगा, कभी साइकिल से चली गई दूरी पूछ लिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो को रोककर सबसे पहले प्रश्न को अपने से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। इस प्रश्न को देखेंगे और इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, को जो भी डाटा दिया है वो नीचे में आयु और व्यक्तियों की संख्या का डाटा दिया है और बोला है उसकी औसत आयु 17 वर्ष दिया है। तो इसमें m की वैल्यू फाइंड करना है, m की मान निकालना है कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए यह एवरेज आयु की बात किया है, तो एवरेज जो निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। कैसे एवरेज निकालेंगे, तो जो यहाँ पर आयु दिया है वर्ष में, आयु जो वर्ष में दिया है और व्यक्तियों की जो संख्या दिया है उसमें गुना करके जब व्यक्तियों की संख्या से भाग देंगे तब वो इस तरह से हमारा एवरेज निकलेगा। जैसे एवरेज जब इसका हम निकालेंगे तो हो जाएगा 8 × 3 हो जाएगा प्लस 20 × 2 हो जाएगा प्लस 26 × m हो जाएगा प्लस 29 × 1 हो जाएगा। अब नीचे में जितने भी व्यक्तियों की संख्या है उस व्यक्तियों की संख्या को ऐड करेंगे तो 2 + m + 1, m + 1 इतना हुआ व्यक्तियों की संख्या। यही जो टोटल आयु दिया है, टोटल आयु कितने वर्ष दिया है, तो इसी को 17 वर्ष दिया है टोटल आयु को। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर 8 × 3 = 24, 20 × 2 = 40 और यहाँ पर 26 × n + 29 हो गया। अब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 × 2 = 5, 6 + m हो जाएगा इक्वल टू 17 आ गया। अब यहाँ पर सबको जो अंक में है उसको ऐड कर लेंगे। जैसे 29 हो गया, 29 और 4, 29 4 कितना, ए नहीं ऐड होगा क्योंकि इसके साथ m गुना में है, सिर्फ इसको और इसको हमको ऐड करना होगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 93 प्लस इतना m हो गया और 6 + m इक्वल टू 17। अब यहाँ पर 93 हो गया प्लस 26m इक्वल टू, अब 17 में इसमें गुना करेंगे तो 112 प्लस m हो गया, 17m होगा क्योंकि m से 17 में गुना होगा, 17m हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करना होगा तो 26m - 17m इक्वल टू 112 - 93 इतना आया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9m और यहाँ पर भी आ जाएगा 9। अब यहाँ पर m इक्वल टू 9 / 9 इक्वल टू आ गया 1। तो ये 1 हमारा m का वैल्यू होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है प्रथम 4 महीने के लिए एक परिवार का जो औसत मासिक खर्च है वो दिया है और फिर 3 महीने का जो खर्च है वो भी दिया है और 5 महीने का भी खर्च दिया हुआ है और यह भी औसत में दिया है, औसत खर्च दिया है। और इस परिवार के पूरे वर्ष में कुछ रुपए बचत करता है। तो पूछा गया है उसकी आय क्या है। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि आय निकालने के लिए खर्च
प्लस बचत को होना जरूरी है। जब खर्च और बचत हमको मालूम चल जाती है तब उस तरह से हम आय आसानी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मालूम करेंगे जो औसत में व्यय हुआ है यानी जो खर्च हुआ है वो क्या हुआ है। तो पहले जो 4 महीने में औसत खर्च हुआ है तो 4 महीने का निकालेंगे। जब 4 मंथ का निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा जो दिया है, तो दिया है 25 70। उसी तरह से अगले 3 महीने का भी दिया है, अगले 3 मंथ का दिया है। तो अगले 3 मंथ का निकालने के लिए 3 में इस दिया है जो औसत खर्च उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपया। और अगले 5 मंथों में, अगले 5 मंथ में जो दिया है जो खर्च हुआ है उसमें भी 5 से गुना करेंगे जो कि दिया है 30। और बाद में हमको बचत दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका खर्च निकालते हैं कि खर्च कितना होता है। इन सबको गुना करके हमको ऐड करना होगा तब ना टोटल खर्च निकाल पाएंगे। और जो खर्च आएगा और जो बचत आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे। जो बचत इस प्रश्न में दिया हुआ है तो उन बचत को जोड़ देंगे तो हमारा आय निकलेगा। तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 7 चौक 28। अब इन दोनों में हम लोग गुना किए तो इतना आया और इनमें गुना किए तो हमारा कितना इतना हो गया और इसमें गुना किए तो इतना हुआ। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखेंगे कितना हो जाएगा। आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा फिर और 0 हो जाएगा और यहाँ 9 और 2 और 3 यहाँ पर 32 900 आया। इन सबको ऐड करने के बाद अब हमको आय मालूम करना है तो आय इक्वल टू खर्च आ गया 32 900। और अपने प्रश्न में भी देखेंगे इसमें दिया है 53 20 रुपये की बचत करता है, अर्थात 5320 रुपये की बचत करता है पूरे साल में। तो वो बचत को हम लोग ऐड करेंगे तो 53 20। इसको जब हम लोग ऐड किए तो अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 व 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा और 5 या 2 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर 38 220 हुआ। 38 220 हमारा आय आया। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस प्रश्न में ये सिर्फ आय नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न में हमको साथ ही यह भी पूछा गया है कि इसकी औसत मासिक आय क्या होगा। औसत मासिक आय, औसत मंथली आय जो होगा वो कितना होगा। तो एक महीने में आपको पता होगा कि 12 महीने होते हैं। तो इसमें जब हम 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो हमारा आय आएगा वो आ जाएगा औसत आय। वो हमारा औसत आय होगा। भाग देने के बाद औसत आय आएगा तो यहाँ पर भाग देकर देखते हैं कि कितने बार में जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आगे 8 बार में जाएगा तो 8 हो गया। इसके बाद 12 25 60 हो गया। यहाँ पर इतना आ गया 3185। ये जो 3185 आया है वो हमारा मासिक अर्थात एवरेज मंथली इनकम है। एवरेज मंथली इनकम कितनी है तो 3185 रुपया है। यदि इसी प्रश्न में यह भी पूछता कि उसकी सिर्फ आय कितनी है तो आय पूछता तो ये हमारा आंसर होता। इसमें का एवरेज निकालने की हमको ज़रूरत नहीं होता। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। काफ़ी आसान प्रश्न था और मैं सभी प्रश्नों का कंसेप्ट ही बताने का कोशिश कर रहा हूं। यदि इससे आसान तरीके आपको सॉल्व करने का पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही टाइप करेंगे, हम भी उसको देखेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक पुराने सदस्य को एक नए सदस्यता से प्रतिस्थापित करने के बाद यह पाया जाता है कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष और पहले की औसत आयु के समान है। तो प्रतिस्थापित व्यक्ति और नए सदस्य के आयु के बीच का अंतर कितना होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान देंगे इस प्रश्न में कि जब नए सदस्य से प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह पाया जाता है कि उसमें 5 सदस्यों की जो औसत आयु थी वह 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान थी। तो प्रतिस्थापित व्यक्ति और नए सदस्य की आयु के बीच का अंतर कितना होगा।
तो यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा इसका एवरेज अंतर प्रतिस्थापित किए गए नए सदस्य के आयु का जो अंतर होगा उसके लिए हमको जो 5 सदस्य है ये 5 सदस्य में 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 15 ईयर्स का ही अंतर होगा। ये 15 ईयर्स का अंतर आएगा जो नए सदस्य प्रतिस्थापित किए गए हैं उनमें। तो यही हमारा आंसर है जो कि दिया हुआ है डी में। डी हमारा राइट आंसर है। देख सकते हैं कितना आसानी से बनता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आएंगे तभी इस कंसेप्ट को लगाएंगे। कब? जब कुछ उस व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तब, और पूछा जाएगा कि नए सदस्य के आयु के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तब इस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। कंसेप्ट यही है कि जो इसमें सदस्यों की संख्या दी हुई रहती है और औसत आयु जो दिया रहता है उसमें हम लोग गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो आज निकलता है वो हमारा अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न भी देख रहे होंगे कि जो 4 नंबर प्रश्न में बताया था लगभग उसी टाइप का यह भी प्रश्न है। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति प्रथम 4 महीने में औसत इतने रुपए प्रति माह खर्च करता है और अगले 8 महीने में इतने रुपए की खर्च करता है और इतने की बचत करता है, तो उसकी औसत मासिक आय, उसमें भी मासिक आय ही, औसत मासिक आय ही पूछा गया था, इसमें भी औसत मासिक आय ही पूछा गया है। तो क्वेश्चंस दोनों सेम हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर पहले 4 महीने का दिया है, पहले 4 मंथ का जो दिया है तो 4 × 1800 यहाँ पर दिया है। अब आगे नेक्स्ट दिया है 8 मंथ, 8 मंथ का दिया है 8 × यहाँ पर हो जाएगा 2000 दिया हुआ है। अब इन्हीं को हमको ऐड करना होगा तो एक क्या निकलेगा, ये हमारा खर्च निकलेगा, ये हमारा खर्च निकलेगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर 8 से इसमें 4 से इसमें गुना करेंगे तो 8 चौक 72 होता है, ये 7200 हो गया। और यहाँ पर 8 दूनी के 16 होता है और यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा और इसमें इसको ऐड करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर बच गया कितना, तो 6 और यहाँ पर 7, तो 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल 1 हो गया और यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 23,200 रुपये। यहाँ पर 23,200 रुपये जो आया है ये हमारा खर्च आया है, लेकिन हमको आय पता करना है। तो बचत भी प्रश्न में दिया हुआ है, बचत देखेंगे कि कितना दिया है। बचत दिया है 5600 रुपये, 5600 रुपये की बचत करता है तो उसका देखेंगे कि आय कितना होगा। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत करेंगे, जैसे दिया है यहाँ पर 23,200 में यहाँ पर 5600 को ऐड करेंगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा आय होगा। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 0 के 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 के 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया और 5 3 8 हो गया और यहाँ 2 का 2 ही हो गया। तो ये हो गया 28,800 रुपये। 28,800 आया है, ये हमारा क्या निकला है, तो आय निकला है। ये अभी आय ही निकला है, लेकिन हमको इसमें निकालना क्या है, तो मंथली औसत आय निकालना है कि मंथली औसत आय कितनी हुई। 12 महीने होते हैं तो इसमें 12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 से भाग देने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा औसत आय होगा, वो हमारा मंथली औसत आय, जो मंथली औसत आय होगा वो इसमें भाग देने के बाद निकलेगा। तो इसमें भाग देकर कोशिश करते हैं। यहाँ पर 12 दूनी के हो जाएगा 24, 12 चौक 48 और यहाँ पर 2 0 के 0 हो गया, तो 2400 आ गया। मंथली औसत आय जो आया वो हमारा 2400 रुपये आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया है सी में दिया है, जो कि हमारा राइट आंसर है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे और इस तरह से यदि आप इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप जितना ही क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतना ही बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।